जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मिंबर रसूल पर पूरे हिंदुस्तान की मशहूर तरीन शख्सियात जलवागर हैं। मैंने मदरसे का शायद ये पहला एक ऐसा जलसा है जिसमें इस कसरत से खुतबा और शुअरा को एक मिंबर पे मौजूद पाया है। जी, जब इतनों कोई जगह नहीं मिल रही बैठने की, वादे कहाँ बैठेंगे आकर? अपनी मिल गई जगह इसकी बचाए रहे। मैं देख रहा हूं कि अवाम की सफ में खवास भी बैठे हुए हैं। वो मजबूरी ये है कि मिंबर छोटा पड़ गया है और यकीनन ये अल्लामा आसिफ इकबाल साहिब क़िबला की मोहब्बतों का नतीजा है कि जिससे इन्होंने एक बार कह दिया वो टाल नहीं पाया। मैं खुद अपने आप को देखते हुए ये बात कह रहा हूं, ये इनकी करम फरमाई। इन्होंने हम जैसे कम इल्म कम उम्र लोगों को आपके सामने बैठने का मौका इनायत किया। मिंबर रसूल पर जितनी शख्सियतें जलवागर हैं वो अपनी अपनी जगह पर खुद में आफताब व महताब हैं। सबका नाम लेना
सबका जिक्र करना ये मेरे बस से बाहर है। बस इतना समझ लीजिए कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन सब की दुआएं लेकर के मैं चंद बातें आपसे करने की कोशिश करूंगा। मुफ्ती इदारे शरिया झारखंड अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब क़िबला और तमाम तराजीम शख्सियात, हम सब की आमद पे हजरत की जानिब से सबका वेलकम करते हैं, क्योंकि हमने चंद लम्हों में आकर के यहाँ वो मोहब्बत हजरत के पास पाई कि हम खुद को भी इन्हीं के परिवार का हिस्सा समझने लग गए। इसलिए मैंने इनकी जानिब से सबका इस्तकबाल किया गया। हमारे इदारे के जनरल सेक्रेटरी इरशाद अहमद वारिस साहब और इस इदारे के जुमला मुआविनीन, मुहब्बीन, मुखलिसीन, अल्लाह सब की नस्लों को सुबह क़यामत तक ताबिंदा और दरख्शिंदा रखे। खुतबा शुअरा की एक लंबी फहरिस्त माशाअल्लाह, और अपने इस गिरिडीह शहर के काजी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाकिर मक्की मिसबाही साहब क़िबला माशाअल्लाह मिंबर रसूल पर जलवागर हैं। जब इतने बड़े बड़े लोग मिंबर पे हों तो फिर महफिलें कामयाब नहीं बल्कि मकबूल हो जाया करती हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि अपने महबूब इदारे दारुल उलूम रज़विया, जामिया रज़विया, इसने इस साल कौम को 8 फारिगीन अता फरमाए हैं। इस पे बोलो सुभान अल्लाह। ये सबसे काम की बात कही है मैंने, और अभी समझाऊंगा ये काम की बात क्यों है। कितने फारिग हैं? जोर से हाँ जी, दुआ करें कि अल्लाह करे आइंदा साल फारिगीन की सफ में हमारा बेटा भी शामिल होना चाहिए, हमारा बच्चा भी फारिगीन की सफ में शामिल होना चाहिए। मैं अपनी कौम से चंद दुखड़े रोऊंगा और हो सकता है मेरा लहजा थोड़ा तल्ख हो जाए, बातें थोड़ी सख्त हो जाएं। अगर किसी को तकलीफ पहुंच जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा उन जख्मों को कुरेदने की कि जिन पर नीम हकीमों ने ऐसी पट्टी बांध दी है कि जो ऊपर से सूखे नजर आ रहे हैं और अंदर से गीले हैं। कई बार लोग ये बात करते हैं कि भाई ये तकरीर जो तू करता है किस किताब से करता है, तो मैं एक सीधी बात जानता हूं कि अल्लाह का फजल है, मैं किताबें भी पढ़ता हूं और किताबों से ज्यादा लोगों के चेहरे पढ़ता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। आज कौम का अलमिया ये है कि सबसे ज्यादा रोना हमारी कौम के दरमियान है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी बर्बादियां, और हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है हमारी जिहालत। मुझसे ये कोई तवक्को न करे कि मैं फ्री की जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है।
ये ख्याल कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इतना कड़वा बोल के जाऊं कि आखिरी सांस तक नहीं बल्कि कब्र में भी मेरी बातें आपको याद आती रहे। कर लेंगे बर्दाश्त इंशाल्लाह, और ना भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हजरत ने बुला लिया, अगली बार नहीं आएंगे। कहा खुदा सलामत रखे। नहीं हजरत पढ़े लिखे तो हैं, कई जगह लिखे पढ़े ही मिल जाते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। जब सदारत आप जैसे लोगों की हो और जिम्मेदारी ऐसे लोगों की हो और इदारे को ऐसे लोग संभालते हो तो फिर कौम को ऐसा ही होना चाहिए। हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है हमारी जिहालत। कभी अफसोस होता है कि जिस उम्मत के पैगंबर पर सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत करीमा हमें तालीम की तरफ ले जाती हो, आज वही उम्मत इल्म में सबसे पीछे है। किसी ने स्कूल पढ़ लिया, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, मैं उसको पढ़ा लिखा नहीं मानता। यह हकीकत तब खुल के आती है कि जब निकाह खानी हो, हमारे शहर काजी साहब किबला बैठे हों और जब कलमा पढ़ाते वक्त यूही और उम्मीद का नंबर आता है ना, तो बड़े अच्छे अच्छे हुई हुई कर जाते हैं। ये हमारी कबलाहट है। अगर हम फतवे देने पे आए तो जिसे कपड़े पाक करने का तरीका नहीं आता वो भी चौक में खड़े होकर के मौलवी को तबलीग करता है। ये मेरे साथ हुआ है हजरत। नमाज पढ़ने के लिए दूल्हा आया, उसने मुझसे पूछा जी नमाज कैसे पढ़नी है। नाम नहीं बताऊंगा, गांव वाले लोग नाराज हो जाते हैं कि हमारी पोल खोल दी। अगर मिलना हो तो कभी डायरेक्ट मिलवा दूंगा। कहने लगा नमाज कैसे पढ़नी है जी। मैंने कहा 2 रकात पढ़ो शुक्राने की। का नियत बता दो। मैंने उसे नियत बताई। अब नियत बांध के मुझसे कह रहा अब क्या पढ़ूं। हजरत ये काबिलियत है हमारी, ये काबिलियत है। कह रहे अब क्या पढ़ूं। मैंने कहा भाई हो गई। हजरत फिर मैंने उसे सब बताया। सब बताने के बाद ना मैं पीछे हट गया, वो सलामी नहीं फेरता, खड़ा हो रहा, फिर सजदा, फिर खड़ा, फिर सजदा। जो करवट में मीठा लेके खड़ा था वो कह रहा भाई तू कब उठेगा। ये कंडीशन हमारी कौम की। सजदे में ही कह रहा कि आपका सलाम सजदे में से बोल रहा है, कह रहा कि बस आखिरी रकात है ये मेरी। खुदारा गैरत आनी चाहिए हमें शर्म आनी चाहिए। बाप हमारा मरता है और उसकी सांसें आसान करने के लिए हम मदरसे की तरफ दौड़ के हाफिज लेके आते हैं। जायदाद हम इस्तेमाल करेंगे, बख्शवाएगा मौलवी। उसकी 40 साल मेहनत के नतीजे पे ऐश हम करेंगे। कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ेगा मौलवी। मैं तो आपकी तरफ से भी वकालत करके कहता हूं, क्यों धोखे में पड़ते हो। कोई इंतकाल हो जाए, फोन आता कि अब्बा खत्म हो गए, कुरान पढ़वा दियो। तीजे में हजरत लिस्ट जब बन के आती है ना कि ये बख्शवाना, क्या क्या बख्शवाना, अल्लाह वासिम साहब क्या क्या बख्शवाना, तो ऊपर लिखा होता है कि 700 कुरान, 3 लाख कलमा, 70,000 दुरूद ताज। मैं सोचता हूं ये पढ़ने के लिए फरिश्ते उतरे थे 3 दिन में। ये
खुद सोचे हम जरा। 3 दिन में इतने कुरान, इतने कलमे, इतनी आयतें, इतनी सूरतें पढ़ी किसने? दोस्तों, जैसा तू बख्शवाने वाला ऐसे ही तुझे बख्शने वाला, मतलब पढ़ के देने वाला मौलवी। जितने मांगे तुमने उतने दे दिए उसने, क्योंकि ना तुझे अपने अब्बा की फिक्र ना उसे तेरी फिक्र। ये कभी सोचा आपने? कभी ख्याल आया हमें? और हैरत तो तब होती है बाप आपका मरे। 3 दिन मदरसे के बच्चे कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं, फिर कहा जाता है जनाब ये बच्चों ने 3 दिन पढ़ा है, 4थे दिन मैंने बाप को जन्नत में देख लिया है। मैं कहता हूँ जालिम झूठ ना बोल, ये बच्चे जो 3 दिन तेरे बाप की कब्र पे बैठे रहे, इनकी आंखें तो झांक के देख, जागते जागते आंखों में सुर्खी आ गई है, इनको तूने झपकी नहीं लगने दी। 3 दिन कुरान पढ़ के क्या उठे हैं, तूने 500 रुपए और एक जोड़ा दे करके 3 दिन की तिलावत का बदला दे दिया है। तुझे क्या लगता है इस तेरा बाप बख्श दिया जाएगा? सुन, तूने कुरान वालों की नींद पे सितम किया है, इनकी आंखों पे जुल्म किया है। तुझे क्या लगता है इस तरह के रज्जकों से तेरे बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी? तो गलत सोचता है तू। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर बाप को बख्शवाना है, कुरान वालों को 3 दिन बैठा करके तकलीफ में न डाल, 1 मिनट के लिए अपने घर ला, उसकी जूतियों को उठा, कपड़ों से साफ कर, उसको इज्जत दे दे। 3 दिन में वो नेकी नहीं मिलेगी जो 5 मिनट में खुदा तुझको इज्जत अता फरमा दे। तो मेहरबानी करो, कब तक ये करते रहोगे? कब तक? ये कुरान वाले 8 आएंगे, कितने जोर से, कितने? सारे बोले कितने? ये इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? गूंगे? कितने? 8 आएंगे। और वो सिर्फ फारिग नहीं आएंगे, जन्नत के मेहमान आएंगे। देख लेना कौन आएंगे? जन्नत के मेहमान आएंगे। मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिन्होंने बच्चों की जगह मजदूरी करके अपने बेटों को कुरान के नाम किया है, जिन्होंने अपने बच्चे कुरान के लिए दे दिए। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता है। पूछो इन उलमा से, इनके बाल सफेद हो गए कुरान पढ़ते पढ़ते और कुरान पढ़ाते पढ़ाते। एक आयत को कम से कम 1000 बार रटा जाता है, तब जाके वो आयत ज़बान पे जारी होती है, तब जाके कुरान आता है। और ऐसे ही दीन नहीं आ जाता। कितनी आसानी से कहते हैं हाफिज जी, मुल्ला जी, कोई ज़कात खाने वाला कह रहा है, कोई खैरात खाने वाला कह रहा है, कोई चंदे वाला कह रहा है। मैं कहता हूं ज़बान को लगाम दे, कहीं तेरे ईमान का जनाजा ना निकल जाए और कब्र में तुझे 400 कलमे नहीं 4 लाख कलमे भी कम पड़ जाए, 70 अज़ानें भी तेरी कब्र की तुझे बख्शवाने के लिए कम पड़ जाए। जिन्हें तू सलील कर रहा है, जिन्हें तू हकीर समझ रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, इन्हें लावारिस ना समझना, इन्हें यतीम ना समझना। ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। खुदारा ख्याल करें, बचाएं अपनी अपनी आखिरत और दुआएं मांगा करो। अल्लाह भले प्लॉट ना देना, इमारत ना देना, लेकिन मेरी नस्ल में कुरान वाला जरूर दे देना। बहुत जरूरी है कुरान वाले का होना। हजरत जी, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कामयाब वो नहीं जिसने पीछे फैक्ट्री छोड़ी है, कामयाब वो नहीं जिसने पीछे मील छोड़े, कामयाब वो नहीं जिसने इमारतें छोड़ी हैं, कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। मरना कितने लोगों को हाथ उठा के बता दें जरा। जिसके हाथ ना उठे वो अल्लाह उसे मलकुल मौत की शक्ल दिखा दे। शक्ल मांगी है यार, ये नहीं कहा कि मलकुल मौत से काम करा दे। मरना है कि नहीं?
बोलो। अच्छा जी, एक बात सुन लें, बड़ी संजीदगी से मैं बात करने लगा हूं, तवज्जो करें, बहुत तवज्जो के साथ। अच्छी बात यह है कि जनाजा वो पढ़ाए जो सबसे ज्यादा नेक। अच्छी बात थी, हक की बात नहीं थी, अच्छी बात। वारिस उससे जनाजा पढ़वाए जो सबसे नेक। ठीक है, वरना नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। हमारे एक लड़के ने ना अपने अब्बा की नमाज जनाजा पढ़ाई, तो कह रहा वकीना अज़ाबत दीन। अब बताइए, उलमा से पूछे, इसका कितना गलत मफहूम निकल जाता है। अल्लाह हमें दीन के अजाब से बचा माज़, जबकि वो दैन है, दैन। तो लाजिम कोशिश ये करें कि नेक बंदा नमाज जनाजा पढ़ाए। चलूं आगे, ऐसा करो आप उधरी उठ के चले जाओ और देख लो जाके हो क्या रहा पर्दे की आड़ में। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, रास्ता खाली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें, खड़े हो जाएं मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगंबर आजम कॉन्फ्रेंस, अताए हुजूर मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला, अताए हुजूर मुफ्ती आजम हुजूर शमसुल उलमा, हुजूर शमसुल उलमा। पैगंबर आजम कॉन्फ्रेंस, जामिया रज़विया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोड पर देख रहे हैं, वो वीडियो नहीं है। जल्दी का बुला लिए। अरे कल्लू भाई बंद करो उसको। माशाल्लाह तबीयत बाग बाग हो गई। मिंबर रसूल पर हुजूर के दीन का वो खादिम बैठा है जिसने पूरी जिंदगी तकरीर के जरिए, तदरीस के जरिए, तहरीर के जरिए हुजूर के दीन की खिदमत की है। बोलो सुभान अल्लाह। खतीबुल हिंद, खतीब आज़म इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली, जिनकी तकरीरें सुन के बचपन से हम जवान हुए, वो शख्सियत मिंबर रसूल पर जलवगर हो चुकी है। ये कौम की वो अमानतें हैं, यही वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें देखो तो वो भी इबादत, इन्हें चूमो तो वो भी इबादत, इनसे बातें करो तो वो बातें भी इबादत, और इनके साथ खाने के लुक़मे खाओ तो वो खाना भी इबादत बन जाया करता है। ये अजीम शख्सियतें, अल्लाह इस सरमाए अहले सुन्नत को सलामत रखे और सलामत मौला बा करामत रखे। हजरत की तरफ से मुझे इजाजत मिल चुकी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात आगे बढ़ा लूं। दुआएं मांगा करें, अल्लाह हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमा दे। मैंने कहा कामयाब वो नहीं
जिसने अपने पीछे प्लॉट छोड़े, जायदाद छोड़ी, मील छोड़े, बिजनेस छोड़े, कामयाब हो गए जिसने अपने पीछे कुरान वाली औलाद छोड़ दी। इन बच्चों को आगे लाइन से बैठा, ये बैग पीछे कर दो। इन बच्चों को आगे बैठा। इधर आ जाइए, इधर इधर भेजिए, इधर 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 आगे आओ, इधर आइए, इधर इधर आगे आगे। अल्लामा साहब क़िबला की वो ज़ात है, यकीन करें कि जब से हमने होश संभाला तब वो कैसेटें चलती थी, कैसेटें, वो रील वाली कैसेटें देखी होंगी आपने ना, हमने तो देखी है। वो कैसेटें हम बचपन से हजरत की गुफ्तगू सुनते चले आ रहे हैं। मुलाकात मेरी जिंदगी में ये हजरत से चौथी मुलाकात है। इन बुजुर्गों के लिए दुआएं किया करें। आजो बेटे, आजो, जो आजो फिर इधर आजो। इन बुजुर्गों के लिए दुआएं मांगा करें, अल्लाह इन बुजुर्गों को उम्र खिज़्र अता फरमा दे। ये हजरत की करम फरमाई है कि इस उम्र में जबकि आदमी है, ये इनके मुखलिस होने की दलील है कि इस उम्र में रात के 1 बजे भी हुजूर के दीन के लिए मिंबर पे बैठे हुए हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी दुआएं मांगे करें कि अल्लाह इन उलमा की बरकतें हमारी नस्लों में अता फरमा दे। हमने इन्हीं बुजुर्गों को फरमाते सुना है कि जो उलमा की तौहीन करता है अल्लाह उसकी नस्ल से इल्म की बरकतें उठा लेता है। अल्लाह उसकी नस्लों से इल्म की क्या उठा लेता है? जोर से भूल गए क्या बात है नहीं, उसकी नस्ल से इल्म की बरकतें उठा लेता है। आज हमारी कौम रोती है, हम जलील हैं। अभी कहा ना 2% वालों का डिप्टी सीएम हो सकता है, लेकिन 17 वालों का नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है ये सियासत है या होशियारी है लोगों की, या नफरत है? ये नहीं, ये वो अजाब है जो हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर रखा है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हमारी कौम का हाल यह है कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ के निकलेगा और पढ़ते ही कहेगा इमाम बदल दो। कहा क्यों? क्या अंगूठा हिल गया इनका, आज पैर का अंगूठा हिल गया, इमाम बदल दो। इससे पूछो तू सजदा कर रहा था कि अंगूठे को टिप रहा था बैठ? ये कंडीशन हमारी कौम की है। फरमाया गया कि जब जाहिल फतवे देने लग जाएं तो समझ लो कयामत करीब आ गई है। हमारी कौम ने अपने उलमा का एहतराम नहीं किया। आप कहेंगे करते तो हैं, नमाज इन्हीं के पीछे पढ़ते हैं, जनाजा इन्हीं से पढ़वाते हैं, कान में अजान इन्हीं से पढ़वाते हैं। ये तो मजबूरी है आपकी, इज्जत यहां नहीं। इज्जत हम तब देखेंगे जब वलीमा तेरे बेटे का हो और पहली दावत मदरसे के पढ़ने वालों की होगी। इसे इज्जत कहते हैं। अलमी
रवैया ये है हमारी कौम का कि कुरान वालों को उससे पहले बिरयानी मिलती ही नहीं जब तक अब्बा मर ना जाए। जब तीजा आता है तब कुरान वाले याद आते हैं, 10वां आता है तब कुरान वाले याद आते हैं, 40वां आता है तब कुरान वाले याद आते हैं। वो तो शुक्र है ये कुरान वाले तुम्हारे कर्म पे नहीं मदीने वाले के कर्म पे जीते हैं। इसलिए मंत्री से अच्छा पहनते हैं, मंत्री से अच्छा खाते हैं, मंत्री से अच्छा रहते हैं और मंत्री से ज्यादा लोगों की नजरों में इज्जतदार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हुजूर के मेहमान हैं। किसके मेहमान हैं? हुजूर के मेहमान। हमने क्या किया? मैं जब पढ़ता था बरेली में, तखस्सुस करता था, तो मुफ्ती आजम मस्जिद में रहता था, इमाम था। एक मुक्तदी एक जोड़ी कपड़े लेके आया, मैं बड़ा खुश कि बड़ा अच्छा मुक्तदी है, मेरा कपड़े लाया। वो थैली मेरे आगे की कि हजरत कबूल कर ले। मैंने उसमें झांक के देखा ना तो तेल, कंगा, शीशा। मैं बोला भाई ये काय के कपड़े हैं? उसने कहा जी आज अब्बा की बरसी थी, सोचा किसे कपड़े बनाऊं, मेरे ख्याल में आया कि इमाम से बढ़िया कौन मिलेगा। तो मौलवी के लिए मैयत से पहले कपड़े भी नहीं, खाना भी नहीं, और जलील करते हैं अलग से। कैसे हजरत? दावत कराएंगे बाद में 12 बजे। ओ भाई अल्लामा साहब भूल गए थे, बता मैं सेरा लेने चले गए थे, वहां से वो फिर सदरी लेने लगे, भूल गए थे यार मदरसे के बालकों की दावत है। 12 बजे ये खबर आती है, चलो ठीक है जो खाना बन गया ये शाम को खा लेंगे, क्योंकि ये जमात ही साबिरों की जमात है। खाना रुकवा दिया गया, बच्चे बैठे इंतजार में। दुनिया खा गई, कुत्ते हड्डियां खा गए, लेकिन कुरान वालों को पूछने वाला कोई नहीं। फिर मदरसे की तरफ से खबर जाती है, दावत की थी जनाब, कोई खाना शुरू है कि नहीं? ओहो भूल गए थे, भेजो बच्चों को, भूल गए थे। मगर खाना शुरू होने से पहले इमाम याद आता कि फाता पढ़ दो, नियाज दे दो। फिर कुत्तों की तरह खड़ा करके खाना खिलाते हो, खाना कम पड़ जाए तो फिर मरते हो। कह रहे फातिहा सही ना पढ़ी, ये बरकत ना हुई, दिल से ना पढ़ी इमाम साहब, पता नहीं बगैर वुजू के पढ़ गए क्या। आप क्या समझते हो? और अगर ये बाद में जाए भी, चले भी जाए इत्तेफाक से, जब बच्चे मदरसे के पहुंच जाते हैं, उनका घर वालों का बेटा कहता है अब्बा बच्चे आ गए मदरसे के, कहता ठीक है उधर कोने में बैठा के खाना खिला दो। मैं पूछना चाहता हूँ ये जो कुर्सियां लगी है ये किसके लिए है? ये जो टेबल लगा के ये किसके लिए है? ये जो गमले सजे के ये किसके लिए है? तो जवाब आता है इस पे VIP लोग खाएंगे बैठ करके। तुझे क्या लगता है कि ये VIP नहीं है? का ये कुरान वाले बच्चे एक कोने में चादर बिछा के खिला दिया जाता है, पट्टा बिछा के खिला दिया जाता है, तरी डाल के खिला दिया जाता है, तिरपाल डाल के खिला दिया जाता है। तू बता VIP कौन होता है? का जनाब खड़े हो जाइए, पता चल जाएगा VIP कौन है। हमने देखा गाड़ी आकर के रुक गई, उसमें 18,000 के जूते पहनने वाला, 22,000 के कोट में लिपट करके, 12,000 का चश्मा लगा करके, 3,000 के कैप में जब आगे बढ़ करके आया, उसको उस टेबल पे बैठाया गया जिसपे गमले भी लगे थे, जिसको सजाया भी गया था, जिसे VIP की जगह बताया गया था। मैंने कलाई पकड़ के कहा सालिम तुझे क्या लगता है कि ये VIP है? का देखते नहीं हो, जूते भी कीमती है, लिबास भी कीमती है, चश्मा भी कीमती है। मैंने कहा अच्छा कीमती वो होते हैं जो महंगी चीजें खरीदे फिर वो VIP बन जाते हैं। कहा हाँ। मैंने कहा सुन मैं उनकी मानूंगा जिनकी कायनात मानती है। कहा किसकी? मैंने कहा सुन ये मयार तूने बनाया है, ये डिग्री तूने दी है, चल के हुजूर से पूछते हैं कि VIP कौन होता है? क्या चश्मे वाला VIP है, जूते वाला VIP है, या कोट वाला VIP है? जब हमने आका से कहा आका आप बताइए VIP कौन है, तो मदीने से आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। VIP वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान
जामिया रज़विया जलसा दस्तार बंदी। ओ भाई, घड़ी मत देखिए, जिंदा ये कुरान वाले लावारिस नहीं है, ये वो है जिनका मुस्तफा भी वारिस है और खुद खुदा भी वारिस है। खुद खुदा भी वारिस है। मैयतों की रोटी खिलाने वालों, कभी अपने आगे का खाना खिला के देखो। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। कभी अपने आगे की प्लेट में बिठा के खिला। कसम खा के कहता हूं, पूरी जिंदगी न किसी डोरी की जरूरत पड़ेगी बरकत के लिए, न किसी की तावीज की जरूरत पड़ेगी। उंगलियां इनकी दाखिल होंगी, करम मदीने वाले का आना शुरू हो जाएगा। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाम से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गलती देखे हमारी, दावत करते ही नहीं, और कर भी दें तो डिस्पोजल, यूज एंड थ्रो, खाओ और फेंको। ये इज्जत है कुरान वालों की। कितने लोग चाहते हैं घर में बरकत हो? हाथ उठा के बता देना। सलामत रहे, सारे ही चाहते हैं। अल्लाह सबको बगदाद वाले के दर की खैरात अता फरमा दे। ठीक है जी। जब भी तुम्हारे घर कुरान वाला, पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला जाए, तो तेरे घर का जो सबसे कीमती बर्तन हो वो उसके आगे लाके रखना, और चम्मच न देना। कहना तुझे अपनी मुबारक उंगलियों से खाना है। हाँ, पूछो इन उलमा से, हमने इनकी जूतियां उठाई हैं तो ये सीखा है कि उंगलियों पे तस्बीह पढ़ते रहो ना तो कब्र में ये रोशन हो जाएंगी। उन उंगलियों के बारे में क्या ख्याल है जो सुबह को भी कुरान छूती हैं, रात को भी कुरान छूती हैं, दिन भर कुरान को लगी रहती हैं। खुदा की कसम, जब वो उंगलियां बर्तन में आ जाती हैं तो बरकत आसमानों से नाजिल होना शुरू हो जाती है। खिलाया करो इन्हें, कभी खिलाया करो, कभी बुलाओ इन्हें। दीन ऐसे नहीं आता, दीन ऐसे नहीं आता। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, और मैं तो कहता हूं अल्लाह मदरसों को सलामत रखे, मदरसों को सलामत रखे। आप कीमती से कीमती स्कूल में बच्चा लेके जाएंगे, आपका बच्चा तब लिया जाएगा जब आप उनकी मुंह मांगी फीस दे देंगे। आपके बच्चे का जूता सलामत ना हो, स्कूल वाले वापस कर देते हैं। ड्रेस उनकी मर्जी की ना हो, निकाल दिया जाता है। चल ड्रेस आएगा लेके तब दाखिल किया जाएगा। सलाम हो इन मदरसों को जिन्हें गुर्बत की बुनियाद पे दुनिया ठुकरा देती है, उन्हें मोहब्बत की बुनियाद पे मदरसे गोद में ले लिया करते हैं, उन्हें फिर मदरसे गोद में लेते हैं। और मैं कुरान वालों से भी कहूंगा, जब कभी लुक़मे खा के उठो तो उनके लिए हाथ जरूर उठाया करो जिन्होंने अपनी कमाई का पैसा तुम्हारे दस्तरखान तक पहुंचाया है। मैं कुरान वालों से कहना चाहता हूं, उनके लिए भी हाथ उठाया करो जिन्होंने अपनी कमाई तुम्हारे दस्तरखान तक पहुंचाई है। तुम्हारा कुछ नहीं जाता, तुम्हें इतना कहना है, मालिक जिसने हमें खिलाया है तो उसकी नस्लों को खिलाना। तुम्हारे ये दो जुमले किसी के घर में बरकतों की बारिशें करा सकते हैं, बरकतों की बारिशें करा सकते हैं। और अल्लामा आसिफ साहब और ये हमारे जुमला उलमा, ये जितने भी दीन की खिदमत कर रहे हैं, हजरत खुद हजरत आज तक दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मैं तो सलाम करता हूं इनके हौसलों को। जिन घर में 8 मेंबर होते हैं, 8 मेंबर को पालने के लिए कम से कम घर के 4 मेंबरों की कमाई करना जरूरी है। कितने? 8 लोग घर में हो तो 4 लोगों का कमाने लायक होना जरूरी है, तब जाके घर वाले खुशहाली से खाते हैं। और अगर शहर दिल्ली या लखनऊ जैसा हो तो 8 के 8 को कमाना पड़ता है, तब घर चलता है। सलाम करो इन मदरसे वालों को जिनके परिवार में 8 नहीं 800 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम ये 800 को एक टाइम नहीं 3 टाइम खिलाया पिलाया करते हैं। कितने टाइम? जोर से 3 टाइम खिलाते पिलाते हैं। कभी टेंशन? अब आप खुद बताओ कि हमारे घर के 8 मेंबर 4 लोगों से नहीं पलते, फिर ये 250 लोग एक अल्लामा आसिफ इकबाल से कैसे पल रहे हैं? तो फिर इनके दिल से जवाब आता, तुझसे किसने कह दिया मैं पाल रहा हूं? तो हम कहेंगे फिर आप बताओ ना कौन पाल रहा है? तो फिर ये कहते हैं सुन खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। खिलाते ही हुजूर है, पिलाते भी हुजूर है। और अमीरों पैसे वालों,
अगर किसी मौलवी का फोन तुम्हारे पास पहुंच जाए रसीद के लिए ना, तो कुत्तापन न दिखाना। इससे घटिया जुमला मेरे पास नहीं। ऐसे लोगों के लिए जो मौलवी को देख के मुंह मोड़ लेते हैं, ओ हद हो गई यार। मदरसे वाले, ये कड़वा जुमला बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा अगर किसी को लग जाए तो, लेकिन ये रोना है। मदरसे वाले 10 रुपए की रसीद लेके किसी के घर जाए तो कह रहा पीर साहब को दे दी ज़कात भी। ले भाई, ये नजराना तो ले ही रहे थे पीर साहब, अब फितराना भी वही ले गए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज़कात भी पीर साहब ही ले गए। भाई पीर है तुम्हारा, अकीदत में घर उठा के दे दो, लेकिन ज़कात मदरसों को दिया करो। क्या बात, वाह 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 वाह, किसे दोगे? अरे वाह 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 वाह, 50 लाख ही दे देना बस। किसे दोगे ज़कात? जोर से किसे? कह रहा नहीं नहीं, मैं अपने पीर साहब को दूंगा। अपनी कलेजी दे दे, पित्ता दे दे, गुर्दा दे दे, फेफड़ा दे दे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज़कात मदरसे वालों को दिया करो। कितनी खैरत की बात है। ये साल में एक मर्तबा रमजान का चांद नजर आए तो ये रसीद लेके निकलते हैं। किसी दुकान पे जाके खड़े हो तो दुकानदार कितना बेगैरत पड़ा है, इतना बड़ा वाला पड़ा है कि उसे धनिये वाले का तो ख्याल है, कुरान वाले का ख्याल नहीं है। उसे मिर्च वाला तो इज्जतदार है, लेकिन कुरान वाला इज्जतदार नहीं है। अगर रसीद लेकर के ये कुरान वाले खड़े हो जाए तो मुंह मोड़ के उधर को कर लेता है। पीछे से कुरान वाला कहता है भाई 2 मिनट मेरी सुन लो, मुझे आगे जाना है। कहता चुप खड़े रखो, देखते नहीं ग्राहक खड़े हैं। जब तेरे के तेवर होते हैं तब खुदा की रहमत है तुझे जवाब देती है। और नादान लहजे को संभाल ले, देख किससे बात कर रहा है। ये घमंड का सरिया गर्दन से निकाल, वरना ऐसा तोड़ूंगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा। जब कोई दौलत वाला इल्म वाले को जलील करने की कोशिश करता है तब खुदा की तरफ से उसको बार बार ये सदा दी जाती है, लहजे नीचे कर ले वरना सवाल खींच के गले में लपेट दूंगा। कोई तुझसे तो जुमले नहीं बुलवाएगा। और यकीन ना होता हो, हॉस्पिटल में जाकर के देखो, आईसीयू में लेटे हुए मुंह पे मास्क लगा के जाकर के देखो का तो बात करनी है। डॉक्टर ने कह दिया है अब बोल नहीं सकते है, पैसा तो बहुत है, दौलत तो बहुत है, लेकिन बेटे से तो बातें नहीं कर सकते। खुदा की कसम जाकर के देखो, उनसे पूछो हो क्या गया है। कल तक तो अकड़ के चलते थे, जब अल्लाह गिरा देता है कोई उठाने वाला नहीं होता है। और अगर तुम्हें फिर भी घमंड का ख्याल आ जाए, कब्रिस्तान चले जाया करो, टूटी कब्रें देखा करो, टूटी कब्रें देखा करो, गली लकड़ियां देखा करो, फटे कफन देखा करो, हड्डियां दिखाई देंगी, तब तुम्हें पता चलेगा हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इज्जत किया करो कुरान वालों की। और सुनो, अगर मदरसे का मोहतमी, कड़वी तो नहीं लग रही ज्यादा, वो लगे तो खाक से, मैं तो बोलूंगा इतना कड़वा। अगर तुम्हें मदरसे के किसी भी जिम्मेदार का फोन आ जाए तो रब का शुक्र अदा किया करो। क्या किया करो? शुक्र अदा किया करो। क्यों? कि नबी ने अपने घर के लिए तेरी जेब की तरफ इशारा किया है। अपने घर के लिए तेरी जेब की तरफ इशारा किया गया है। कह दिया करो हजरत जहमत न करें, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा, खुद हाजिर हो जाऊंगा। आप खुद बताएं, मेरा मेहमान हो या मेरा भाई खलेरा मुमेरा फुपेरा या मेरे इलाके का कोई बंदा गिरिडीह आए, उसे दुख हो जाए और वो आपसे कहे जी मेरी मदद कर दो, आप पूछे कौन है, वो कहे मैं हम्माद का भाई हूँ, मेरी आपसे मुलाकात हो गई। आपने कहा ठीक है, हमारे यहाँ एक दिन आया था तकरीर करने के लिए, चल भाई लाओ खाना खिलाओ बिस्तर लगाओ। तुमने उसे खूब इज्जत दी। जब वो वतन जाएगा मुझसे मिलेगा तो बताओ आपकी तारीफ करेगा कि आपकी बुराई करेगा? जोर से बोलो, थक गए आप लोग, मेरा टाइम पूरा हो चुका है। हाँ जी, क्या करेगा? तारीफ करेगा कि बुराई? तारीफ करेगा ना। जब तारीफ करेगा तो बताओ मेरे दिल से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ निकलेगी? अगर मेरे जानने वाले की आप इज्जत करें तो मेरी दुआएं मिलेंगी, कुरान वालों की आप इज्जत करो तो मदीने वाले मुस्तफा की दुआएं मिलने लग जाएंगी। इनकी इज्जत किया करो, इन्हें मुकद्दम रखा करो, इन्हें शादी में वलीमों में सबसे आगे रखा करो। गारंटी है मेरी। जाओ जिन घरों में बरकत ना हो ना, शादियों में बरकत चाहते हो, 2 काम करना है।
एक तो खड़ा होके खाना नहीं खिलाना, सुन्नत के मुताबिक बैठा के खिलाओ। अगर कोई कहे कि वीआईपी हैं हम खड़े होके खाएंगे, तो कहना हमने बैलों को बारात में नहीं बुलाया है, हमने मुसलमानों को बारात में बुलाया है। हमारा दामाद भी वो होगा जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करने वाला होगा। करोगे ना इंशाअल्लाह इतना? और दूसरा काम क्या करना है कि खाने में सबसे पहले कुरान वालों को आगे रखना है। कहना हमारे मेहमान पहले हुजूर के मेहमान बने, पहले ये खाना खाएंगे और उसके बाद हम खाना खाएंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करते वादा इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे कुरान वालों की। कहाँ जा रहे हैं सेक्रेटरी साहब? जरूर से जा रहे हैं। अच्छा, शुरू से बैठे सलामत रखे, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ठीक है ना? कितने भी लोग फारिग हो रहे हैं जरा जल्दी बता दें। हाँ माशाल्लाह, दुआ करें। फिर मैं कहूंगा कि अल्लाह इस जमात में अगले साल हमारे भी घर का कोई ना कोई बैठा हो। भाई आप हम बेफिक्र क्यों रहते हैं? अरे भाई मर गए तो अम्माद को बुला लेंगे, नाम भी हो जाएगा, अम्माद आया था पढ़ाने, फलां आए थे पढ़ाने, और जनाजा भी हो जाएगा। ये सोच लेते हैं लोग। चलो मैं आ गया, मुझे फोन कर दिया कि साहब फलां का जनाजा है, उनके यहाँ तुमने दावत खाई थी, खाना खाया था, मैं आ गया खाना खाने के नाम पे, मैंने पढ़ा दिया। लेकिन सच बताना, जनाजे में बाप लेटा है, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो जो बाप की मैयत और बख्शिश की फिक्र या दर्द बेटे के दिल में होगा, वो मेरे दिल में होगा? बोलो भाई। मैं तो आऊंगा कहूंगा अल्लामा कफील साहब दोस्त थे मेरे, अच्छे नकीब भी थे, काबिल शख्सियत भी थे, लो भाई अल्लाह अकबर। लेकिन अगर ये जनाजे में और बेटा मुसल्ले पे हो, वो कभी बाप का चेहरा देखेगा, कभी खुदा की रहमतों को देखेगा। वो रो के कहेगा मालिक पूरी जिंदगी मजदूरी करता रहा मेरे वास्ते, मैं इसे कुछ न दे सका, आज इसकी खिदमत का वक्त आया था, ये चल दिया, अल्लाह मैं तो न दे सका, तू दे देना। रो के आंखें तर करके जब वो कहेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, खुदा की कसम मोती समझ के शाने करीमी ने चुन ली है। भीगी पलकों के साथ अगर वो बाप की मग़फ़िरत की दुआ मांगेगा, अल्लाह इतना करीम है कि आंसू टपकने से पहले मरने वाले की अपने करम से मग़फ़िरत फरमा के दिखा दे। हम बेफिक्र क्यों? और मैं तो एक बात कहता हूँ, अभी हमारे क्या नाम है, नहीं शाहिर साहब का बेटा, हाँ मुबारक भाई का बेटे के बारे में कहा जा रहा था कि जब भी खड़ा होता ये थोड़े पैसे नहीं देता, बहुत देता, लेकिन दे उसे ही रहा था जो इनके अब्बा की पार्टी का आदमी है। ठीक है ना? बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत चालाक है, जो करे थोड़ा बहुत चालाक है बेटा, मालूम है? हाँ जी। मैं आया तो 200 रुपए का चेंज लेने के लिए आया, ये जान रहा था कि बड़े चाचू हैं तो चेंज लेंगे नहीं, पैसा दे देंगे। बहुत सियाना है, पूरा समझाया हुआ है। लेकिन तुम उनसे ज्यादा सियाने हो, तुमने अपने कर्जे का जिक्र कर दिया, इनके 200 दे देना। खैरियत है आप लोग? मेरी बात सुने, मैं जो बताना चाह रहा हूँ तवज्जो करें, ज़हन नहीं भटकना चाहिए, बस मेरी बात सुन ले। बच्चा है ना, अपने बच्चों को दीन की राह में डालो। हम कहीं जाते हैं कि यार तुम कफील साहब बड़े शेर याद है तुम्हें, मेरे बेटे की पोयम सुनो। वो कह रहा है टिंकल टिंकल लिटिल स्टार है, या हमें सुना रहे। मैं कहता हूं बच्चों की जबान हिलने लग जाए तो उन्हें बिस्मिल्लाह याद करा दो। जबान अगर हरकत करने लग जाए ना, उन्हें बिस्मिल्लाह याद करा दो। तोतली जबान से उन्हें सूरह इखलास याद करा दो, और अपने बच्चों से कहो कि सुन परदेश जा रहा हूं कमाने के लिए। माशाल्लाह आप हमारी पार्टी के हैं। चलो हम जिन्स को नदबा, हम जिन्स बर्बाद। तोता तोते में जाता है, कौवा कौवे में जाता है, कबूतर कबूतरों में जाता है। तवज्जो है ना भाई? अपने बच्चों को सूरह इखलास याद कराओ। अपनी बीवी से दुनिया भर के हिसाब की बातें रात में करते हो ना बैठ के, हफ्ते में कितना खर्च हुआ, धनिया कितना रह गया, चावल आना है कि नहीं आना है, वहां साथ में 2 बातें और कह दिया करो। उससे कहो कि सुन मौत का कुछ नहीं पता है, अगर मेरा इंतकाल हो जाए परदेश में, मेरा जनाजा आए तो मेरे घर की दावत खाने वाले तो आएंगे,
मेरे नाम सुनकर के मेरे चाहने वाले आएंगे। सुन, जनाजे में पगड़ी वाले भी होंगे, जुब्बे वाले भी होंगे, अंगूठा छाप भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे, लेकिन जब मेरा जनाजा उठे ना तो मेरे 4 साल के बच्चे को भी जनाजे के साथ भेज देना। मैंने इसे बिस्मिल्लाह याद करा दी है। और इसके चचा से कहना कि इसके हाथ मेरी कब्र पर रखवा के इससे बिस्मिल्लाह पढ़वा दे। कसम खा के कहता हूं लोगों, हो सकता है बड़े से बड़े जो बहुत अस्तार वाले की टाल दे खुदा, लेकिन 4 साल के बेटे से जुबान से निकलने वाली बिस्मिल्लाह कभी रब खाली नहीं जाने देगा। जब बच्चे बाप के जनाजे पे खड़े होकर कहेंगे ना, अल्लाह बख्श दे, तू करीम है, तेरा क्या जाता है, तो खुदा की कसम कब्र में उतरते उतरते मरने वाले की बख्शिश कर दी जाएगी। उतरते उतरते बख्शिश कर दी जाएगी। लेकिन कब? जब हमने अपने बच्चों को दीन की फिक्र और दीन की सोच दी। आज अमेरिका से बेटा बैठा हुआ कह रहा है तकफीन अच्छे से कर देना, तदफीन अच्छे से कर देना, 70,000 का खर्च है, मैं ₹1,00,000 डाल दे रहा हूं, अब्बा के कफन में कमी ना रह जाए। सुन, सबसे बड़ी कमी तो यह है कि तू बाप के जनाजे में ना आ सका। इस कमी को 10 करोड़ भी पूरे नहीं कर सकते। ऐसी औलाद से क्या फायदा जो मरने के बाद तेरी कीमत पैसे से अदा करे। औलाद वो होती है जो मरने के बाद बाप की कुर्बानियों की कीमत अपने कुरान की हुई तिलावत के जरिए अदा की जाए। मैं बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। मैंने कहा था कि एक आयत को 1000 बार रटना पड़ता है, तब जाके कुरान की एक आयत याद होती है। कितनी बार? जल्दी बोलो। 1000 बार। अच्छा ये बताओ, ये 500 रुपए कमा सकते हैं कि नहीं? ये भी कमा सकते हैं, ये भी। ये जितने मेरे सामने बैठे हैं लगभग एक आधा कैसा होगा जो ना कमा सकता, सारे ही कमा सकते हैं ना। उस बाप की मेहनत को सलाम न करें जिसने ये कहा, बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, मेरे हिस्से की जन्नत तू लेके आ जाना। और इस एहसान से कोई अल्लामा खाली नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बड़े से बड़ा अल्लामा इस एहसान से खाली नहीं जिसकी कामयाबी में बाप की मजदूरी ना लगी। नहीं है कोई खाली। ये तो हो गई मजदूरी। अब अगली बात जो करने लगा हूं, इनकी भी मां है, होगी क्या नहीं? इनकी भी 8 की मां है कि नहीं? ऐसे शक में हो जैसे अब भी लोग पेड़ पे उतरते हो। अरे सब मां के जरिए है नहीं, तो मां सबकी है ना। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, मां कोई रात ऐसी है जो बेटे को देखे बगैर सो जाती हो? और बाप एक दिन ऐसी मजदूरी करके बाप नहीं लाता जो सबसे पहले आके बेटे को आवाज न देता हो। अब ये जो एक बच्चे के बारे में हजरत ने बताया कि 14 साल से हजरत के पास रह रहा है ना? ऐसे ही होंगे ये। कोई एक रात में एक बिस्तर पे लेट के हाफिज नहीं बना इनमें से। इसमें रत जगह शामिल है। कुरान के लिए घर छोड़ना पड़ता है, रिश्तों की कुर्बानियां दी जाती है, मां को ममता का गला घोटना पड़ता है, बहन को रिश्तों की कीमत चुकानी पड़ती है। और लोग बात करते हैं कि अब्बा रोता ही नहीं। एक दिन ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा बाप मुझे मदरसे छोड़ के आया हो और तन्हाई में बैठ कर रोया ना हो। वो
वो जो रोज तेरे लिए 10 रुपए की चीज अलग से लाता था, जो तुझे दे के अपनी थकन भूल जाता था, वो जो तुझे चूम के सो जाया करता था, जिसने सुबह से शाम तक हजारों ईंटें उठाई है, कमर थक के चूर हो गई है, लेकिन बेटे की पसंद का फल लाया, बेटे ने उछल के कहा अब्बा आ गए हैं, बाप की थकन उतर जाती है। अल्लाह अकबर, इतना प्यार करने वाला बाप जब बेटे घर से चले गए, खुदा की कसम माँ की आंखों में भी आंसू आए होंगे, बहन ने भी रो करके भाई को तैयार किया होगा। तेरी पहली रोटी पे लड़ने वाला, घर के अंदर बिस्तर के लिए झगड़ा करने वाला, आज महीनों के लिए दूर जा रहा है। अब मुझसे कोई चूल्हे पे लड़ने वाला नहीं होगा, अब किसी से बिस्तर के लिए झगड़ा नहीं होगा। कौन सा ख्याल बहनों को नहीं आता है? बहनें चुप के नहीं, खुल के रोया करती है, भाई से लिपट के बहनें रोती है। माँ हाय तेरी कुर्बानियों को सलाम करो, जो तू रात को 3 मरतबा उठ करके अपने बेटे का मुंह चेक करने जाती थी, कभी बिस्तर देखती थी, कभी जाकर के उसकी चादर संभालती थी। आज बेटा परदेश जा रहा है, ना कोई चादर देखने वाला होगा, ना कोई बिस्तर संभालने वाला होगा। हाँ जी, जो बेटे कॉन्वेंट्स में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, कसम खा के कहता हूँ, जब सुबह उठते हैं 1000 नखरे उठाए जाते हैं, पसंद का टिफिन बनाया जाता है, मर्जी का गर्म पानी दिया जाता है, लेकिन ये तो वहां जा रहे हैं जहाँ पसंद का खाना पूछने वाला भी नहीं है। नमक कम है तो भी खाना पड़ेगा, ज्यादा है तब भी खाना पड़ेगा। लेटे के चादर उघर गई है, कोई उड़ाने वाला नहीं है, बिस्तर से नीचे आ गए हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। उन माओं की कुर्बानियों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने इतने दुखों के बावजूद अपने बेटों को मदरसे के हवाले किया है। लेकिन सलाम हो, जब ये कल जाएंगे तो तेरे लिए न लंदन का कंबल लेके जाएंगे, न अमेरिका का सूटकेस लेके जाएंगे, न फ्रांस का तोहफा होगा। मुबारकबाद देता हूँ हर माँ को, तुमने जिस बेटे को कुरान के नाम किया है, वो बेटा कल तेरे हाथ में जन्नत का टिकट देने वाला है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मेहमाने रसूल। अगली बात सुनो और कान खोल के सुनो, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। मदरसा देखा कभी जामिया रज़विया? आयो आयो, तकबीर, नारे रिसालत, तलबाए उलूम नबविया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलूं आगे? आपने देखा जामिया रज़विया? देखा है? अच्छा, ये मदरसे के बच्चे कहाँ रहते? जल्दी जल्दी बोलो जिन्होंने देखा। मदरसे में बेड होंगे इनके पड़े हुए, कहाँ लेटते हैं? जोर से, पीछे वाले भी बोले, जो नहीं बोल रहे बोलने वाले इतनी जोर से बोले कि उनके कानों तक आवाज चली जाए। कहाँ लेटते हैं ये? जमीन पे लेटते हैं। मौसम कौन सा है? जोर से, ठंड का मौसम है। सुनो, जिनके बेटे वीआईपी गद्दों पे लेटते हैं, सुबह उठ के मक्खन पराठे खाते हैं, कभी मदरसे आके देखा करो। इन बच्चों इतने गरीब भी होते हैं कि जिनके गद्दे पे ऊपर से पैर रखो ना तो फर्श की जो है गद्दे के ऊपर महसूस होती है। कहाँ होती है? गद्दे के ऊपर पैर में फर्श की ठंड महसूस होती है। अब देखें आप, ये उठते कब है? 3 बजे 4 बजे, वुजू के लिए ठंडा पानी। कैसा पानी है जी? क्योंकि मैंने खुद अभी वुजू किया है। ये आपका काम था ना, है ना? ठंडा पानी। कितने बजे उठ जाते हैं ये? जल्दी बोलो। 3 से 4 बजे उठ जाते, वुजू करते, फिर चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ते। मैं पूछता हूँ अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला से, कोई बच्चा आज तक ठंड की वजह से मरा है? मरा है कोई मदरसे में ठंड की वजह से? वाह वाह वाह, स्टेज वाले कम से इस बात में। हाँ जी, वाह वाह वाह, तुमने सुना कभी? वाह वाह वाह, सुना तुमने? अब मैं तुम्हें लेके चलूं हॉस्पिटल, चल के देखो, डॉक्टर आला लगा के पूछ रहा है इसका फेफड़ा जाम हो गया, क्या किया था? अम्मा कह रही है कि ये नीचे लेट गया था खेलते खेलते।
नीचे एक बार लेट गया था खेलते खेलते, डॉक्टर ने कहा फेफड़े जाम हो गए हैं, निमोनिया हो गया है। कितने बच्चों की तो सांसें थम जाती है। मगर सलाम करता हूँ मुस्तफा के मेहमानों की अजमत को। एक रात नहीं, कितनी रातें सोते सोते ये गद्दे से नीचे आ गए हैं सर्दी की रातों में, लेकिन आज तक न ठंड की वजह से कोई मरा है, न कोई मदरसा छोड़ के गया है, न किसी के फेफड़े जाम हुए हैं, न किसी की नाक बंद हुई है। आखिर वजह क्या है? जो बच्चे घर रहते हैं एक बार नीचे लेट जाए तो उनको ठंड लग जाती है। ये कुरान पढ़ने वाले चले भी फर्श पे, लेटे भी फर्श पे, बैठे भी फर्श पे, लेकिन बीमार क्यों नहीं होते हैं? तो फिर गैब से आवाज आती है, नादान पता नहीं है तो सुन ले। जो बच्चे घर रहते हैं उनकी देखभाल माँ बाप करते हैं, और जो मदरसे में रहते हैं उनकी देखभाल रसूल पाक किया करते हैं। अल्लाह अकबर। ये हुजूर के मेहमान, इनकी इज्जत किया करो, करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। और सुनो, जिसका पैसा इनकी खिदमत में लग जाए ना वो सबसे ज्यादा खुशनसीब है, वो सबसे ज्यादा। ये मेरे बड़े लोग हैं, बाकी बातें ये आपको बताएंगे। हाँ, बस इतना समझ लो, अपनी कमाई इन पे लगाया करो। परदेश रहते हो, मुसीबतों में रहते हो, मुश्किलें इतनी है मुसलमानों के लिए कि स्टेशन पर मैं बैठा हूं, हजारों लोगों के पास बैग थे, लेकिन चेक मेरे ही बैग को किया गया। ये वर्दी का कमाल है हमारे मुल्क की। हाँ, ये आज की बात है, आज की बात है। समझ लो आप भी कि हम किस कंडीशन में आ गए। बाहर जाया करो ना तो दुआओं का इंतजाम रखो। दुआओं का इंतजाम कैसा होगा? अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गायबाना चुपके से मदरसे में भेज दिया करो, इसलिए कि ये वो पैसा है हम और आप खाते हैं, गंदगी बन के निकल जाता है। कुरान वाले खाते हैं तो हलक से नीचे लुकमा उतरता है, दुआएं सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाया करती हैं। अपनी कमाई लगाया करो, अपनी कमाई लगाया करो, और एक कम से कम मेहमान हुजूर का अपने घर रख लो। अपने घर रखने का मतलब ये कि उसका खाना खर्च अपनी जिम्मेदारी में ले लो। मुझे लगता है कि कम से कम एक बच्चे का खर्च साल भर का 12,000 होगा। कौन ऐसा है जो 12,000 न दे पाए? क़यामत के दिन अगर एक हाफिज ने खड़े होकर कह दिया मालिक ये मुझे खाना खिलाता था तब मैं हाफिज बनाऊं, रब फरमाएगा तेरी मर्जी, अब जिसे चाहे उसे जन्नत में ले जा। तो सिर्फ ये कमाने वाले को नहीं, पकाने वाले को, खिलाने वाले को, लाके देने वाले को, लाके रखने वाले को, सबका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके चले जाएंगे। तो ये होशियारी करें। हाँ, फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर की जिंदगी पे अमल करें, कोशिश करें। ये दीन इतना आसान नहीं है। घर के बाहर अगर कुरान कोई पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कुरान सस्ता है। कुरान वो है जिसकी तबलीग में अहले बैत का लहू लगा है। कुरान वो है जिसकी तबलीग में मुस्तफ़ा जान रहमत के जख्म हैं। कुरान वो है जिसको हम तक पहुँचाने में सहाबा ने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं। कुरान वो है जिसको पहुंचाने के लिए सहाबे इकराम की बहन बेटियों ने अपना सुहाग हमारे नाम कर दिया गया। अब हम पे लाजिम है उस कुरान को पढ़ के भी दिखाएं और कुरान को पकड़ के भी दिखाएं और दुनिया को ऐलान करके ये बता दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मद।